उत्तर प्रदेश के संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण के काम में तेजी आई है। चौकी की छत पर डाला गया लेंटर। नई पुलिस चौकी के बहाने संभल की शाही जामा मस्जिद इलाके को मिला एक नया नाम। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। कल 11 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। 3 दिन में 30 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर चुकी है दिल्ली पुलिस। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले 2024 में राज्य सरकार ने जेल में बंद करीब 1000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा, राज्य की पुलिस ने बांग्लादेश के जितने भी घुसपैठियों को पकड़ा उनमें एक भी हिंदू नहीं था। हिंदू वहां रहकर लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं पर हो रहे बांग्लादेश जैसे हमले। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा, कहा उत्तर दिनाजपुर में हिंदुओं पर बिना उकसावे के हमले हुए। अजमेर दरगाह पर विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर चादर भेजेंगे। प्रधानमंत्री की ओर से भेजी जाने वाली चादर 4 जनवरी को मजार पर चढ़ाई जाएगी। सनातन धर्मरक्षा संघ का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र। अजमेर दरगाह के लिए चादर न भेजने की प्रधानमंत्री से अपील की। कहा चादर नहीं भेजना राष्ट्रहित में होगा फायदेमंद। सनातन धर्मरक्षा संघ अजमेर के अध्यक्ष अजय शर्मा बोले दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर विवाद कोर्ट में है। ऐसे में चादर भेजना न्याय प्रक्रिया में बाधक हो सकता है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। अजमेर दरगाह पर चादर भेजने को कोर्ट में चल रहे मामले तक स्थगित करने की अपील की है। कहा केस प्रभावित होगा। एबीपी न्यूज से एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले मंदिर, मस्जिद, लव जिहाद, यूसीसी, वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे आरएसएस के इशारे पर उठाए जा रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर फिर बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। नेशनल इस्लामिक प्रतियोगिता के कार्यक्रम में कहा अगर वक्फ कानून बन गया तो न सुन्नी के पास कुछ बचेगा न शिया के पास कुछ बचेगा, हुकूमत सब कुछ छीन लेगी। दिल्ली में कल होने वाली रैली में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं बड़ा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली विश्वविद्यालय में एक नए कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का एक बार फिर केजरीवाल पर हमला। एबीपी न्यूज से बोले केजरीवाल और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। भागवत को लव लेटर भेज रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस नेता उदित राज ने दावा किया हार के डर से 2-2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं केजरीवाल। कहा इस बार दिल्ली में सत्ता में नहीं आएगी आम आदमी पार्टी, चुनाव हार रही है आम आदमी पार्टी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली की सीएम को बता दिया अरविंद केजरीवाल की कठपुतली। बोले आजकल आतिशी को नहीं सुन रही है दिल्ली की जनता। केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। कहा पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि दिए जाने का बीजेपी विरोध कर रही है। मंदिरों को तोड़ने की तैयारी कर रही है बीजेपी। बीजेपी नेता सीपी जोशी का केजरीवाल पर हमला। बोले जब अंतिम समय आता है तो लोगों को पुण्य की याद आती है। पहले इमामों को वेतन दिया, अब पुजारी और ग्रंथी याद आ रहे हैं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मां ने इच्छा जताई है। कहा छोटे बड़े पवार एक साथ आ जाएं। अजित पवार की मां पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए पहुंची। प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार को भगवान बता दिया। अजित पवार की मां के बयान का भी समर्थन किया। बोले अगर अजित और शरद साथ आते हैं तो ये बेहद खुशी की बात होगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा अखिलेश यादव को शिवलिंग की चिंता नहीं, मुस्लिम वोट की चिंता है। सरकार के विरोध के कारण अखिलेश का पतन हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्मृति स्थल समेत कुछ और विकल्प दिए गए हैं। अब परिवार के जवाब का इंतजार है। महाराष्ट्र के नासिक में शिरडी साईं मंदिर में जम्मू कश्मीर के मूल निवासी परिवार ने भेंट किया सोने का हार। नए साल के पहले दिन श्री साईं चरण को 13 लाख से ज्यादा का हार चढ़ाया गया।
आंध्र प्रदेश के तिरुमला के तिरुपति मंदिर में 5 किलो गोल्ड पहनकर पहुंचे तेलंगाना ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव कोंडा विजय कुमार। करीब 4 करोड़ रुपए का गोल्ड पहना। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक सौरभ सिंह सोनू पर 2 युवकों ने फायरिंग कर दी। दोनों युवकों को विधायक ने घर के पास शराब पीने से मना किया था। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। नागपुर में इंजीनियरिंग के एक छात्र ने अपने ही माता पिता का मर्डर कर दिया। 26 दिसंबर से घर में पड़ी रही दोनों की लाशें। आरोपी ने बहन को बता दिया था माता पिता की मेडिटेशन के लिए गए हुए हैं। पुलिस के मुताबिक परीक्षा में बार बार फेल होने पर मां बाप दूसरे कॉलेज में एडमिशन का दबाव बना रहे थे। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने जब्त किया 41 लाख से ज्यादा का कैश। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को हवाला के पैसे होने की आशंका है। पकड़े गए दोनों व्यक्ति मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में हादसा। बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कल शाम गिरी ताजा बर्फ। घाटी में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। सड़क से लेकर घरों तक बिछी बर्फ की चादर। उत्तराखंड के चमोली के गमशाली में फंसे 4 पर्यटकों की प्रशासन ने सुध ली है। डीएम का बयान, चारों पर्यटक सुरक्षित हैं। घाटी में तैनात आईटीबीपी और बीआरओ से मदद मिल रही है। जल्द से जल्द मलारी लाने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बिछ गई बर्फ की चादर। रास्तों, घरों की छत, पेड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है। पारा -7.5 डिग्री के नीचे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बर्फबारी के बाद बढ़ रही सैलानियों की भीड़। न्यू ईयर की छुट्टियों पर पहलगाम का रुख कर रहे पर्यटक। बर्फबारी देख खिल उठे चेहरे। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे जम्मू कश्मीर के कई इलाके। अनंतनाग में पारा -8 डिग्री से नीचे पहुंच गया। श्रीगुफ्तपारा इलाके में पेड़ों पर जम गई बर्फ। नदियों और नालों का पानी भी जमा। शिमला में नए साल के मौके पर आइस स्केटिंग की शुरुआत हुई है। चुनौतियों के बावजूद इलाके के लोगों ने 100 साल पुराने आइस स्केटिंग रिंक पर न्यू ईयर का आगाज किया। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का सितम जारी। ठंड से बचने के लिए शेल्टर होम में रात गुजार रहे जरूरतमंद। ज्यादा लोगों के पहुंचने से हो रही दिक्कत। प्रयागराज महाकुंभ में आज महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई है। शाही रथों पर रखे चांदी के सिंहासन पर सवार होकर कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे साधु संत। बागंबरी इलाके से दारागंज होते हुए निकलेगी पेशवाई। महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकानें नहीं लगाने का अखाड़ा परिषद ने समर्थन कर दिया है। अध्यक्ष रविंद्रपुरी का बयान, कहा फिर से होंगी खाने के सामान में गंदगी मिलाने की घटनाएं। महाकुंभ में स्वच्छता और पवित्रता रहनी चाहिए कायम। महाकुंभ में निमंत्रण देने के मामले पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा सदियों से होता आ रहा है कुंभ का आयोजन। निमंत्रण की नहीं है कोई परंपरा, ये तो आस्था का विषय है। महाकुंभ में घाटों के आसपास तैनात रहेगी फायर सेफ्टी बोट। भीड़भाड़ वाले इलाकों में आग लगने की घटना के बाद फौरन एक्शन होगा। नदी से पानी लेकर 50 मीटर तक के इलाके की बुझा पाएंगे आग।